हाँ मार कोनो मार भैया, हाँ कोनो देख पाते हैं। जब मार रहे थे दिनेश बोले हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ। कोई बीच बचाव करने नहीं आया। नहीं बोले कि कोई नहीं आएगा, तब कोई नहीं आया। नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ हिंदी। इस वक्त मैं मौजूद हूं जैसलपुर थाने के अंतर्गत एक चौराहा है पाल नगर। यहाँ पर एक महिला अपने ही गांव में कुछ रहने वाले लोगों पर एक आरोप लगा रही है। वो आरोप ये लगा रही है कि मुझे मारा पीटा गया और मेरे घर को जला दिया गया। महिला से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर इसमें कितनी सच्चाइयां हैं, क्या मामला हुआ, कैसे पूरा मामला था। क्या नाम है? मेरा नाम प्रतिभा राय है। क्या हुआ आपके साथ? जी मेरे यहाँ आए थे चंदा मांगने, हम चंदा देने से मना किए। ये किस चीज का चंदा? ये ब्रह्म बाबा का भंडारा है। हाँ। वो 16 तारीख को कोई भंडारा के लेके कहा सुनी ज्यादा बढ़ गई। मुझे अंशुदीन करके ये चंदा मांगने कौन कौन आता है? चंदा मांगने जो मालिक है वो नहीं आए थे। ये दिनेश पाठक हैं, उनके लड़के अनमोल पाठक, कुशल पाठक, इन्हीं लोग आए थे और हमको बुलाया गया दुकान पे। एक तिवारी हरश्याम है, उन्हीं बुलाए। दिनेश पाठक कुछ नहीं बोले, उन्हीं हरश्याम तिवारी से कहलवाए। तो हरश्याम तिवारी हमसे बोले तो हम बोले कि हम हमारे जितना होगा हम देंगे, हमेशा देते हैं, ठीक है, हम देंगे। तो दिनेश पाठक बोले इसी 14 दिन से कौन पैसा लेगा? ठीक है, कौन देगा ये? कौन लेगा इससे पैसा? हम बोले ऐसी भाषा नहीं मत दिया करो, हम भी समाज बोले। बस इसी पे ज्यादा लफड़ा बढ़ गया, हमको माँ की गाली दे दिए, तो हम भी माँ की गाली दिए। तो बोले कि चंसुदीन होके ये ऊंची आवाज में हम लोग से कैसे बात करेगी। आए दौड़े मारने, तो मारे नहीं, पता नहीं क्या सोच के चले गए। अब घर से माचिस ले आए, पटखौली है उधर, यहाँ मेरे घर जला दिए। जलाने जल्दी से माचिस तिली छुआए और मेरे को यहाँ पे मारे। मारने के बाद मैं गले पे मारते रहे लात घूसा से, उनके लड़के भी मारते रहे। फिर मैं उधर गिर गई, मेरे कपड़े बड़े खुल गए और मेरा ये कान कट गया है। मैं छोटा से सोने का वो लात पहनी थी और गले में पहनी थी, मेरा ये कान कट गया। मेरे कान में का छीने और मुझे बहुत गाली दिए, बोली चंसुदीन पंडितों के बीच में नहीं रहना चाहिए, इस तरह का। तो मैं कंप्लेन की, थाने गई। थाने से मेरे को वो कोतवाल मेरे को अब सुने तो, लेकिन मेरी नहीं सुन रहे, जितना अपना ब्राह्मण पक्ष ले रहे हैं कोतवाल साहब जी। थाने में आपने तहरीर दिया है? जी मैं तहरीर दी, मेरी डॉक्टरी हुई है। मेडिकल हुआ आपका? जी मेरा मेडिकल हुआ है। ये विवाद जो है पहली बार, यानी कि ये लोग चंदा मांगते थे या फिर ऐसे ही हमेशा आप चंदा देती थी? नहीं, मैं शांति पूर्वक, दूसरे भैया कहते थे तो मैं आराम से दे दी थी। ये थोड़ा ज्यादा घमंडी है, सब लोगों से पंडित का गांव है, सबसे ज्यादा इन्हीं घमंडी है जी। ये पहले भी विवाद आपसे हो चुका है या ये फर्स्ट टाइम था? नहीं, जो भैया का जमीन है एससी है, एक दिन दारू पी के आके यहाँ पे उल्टा पुल्टा बोल दिए। वो नहीं दिनेश मारने दौड़े थे, तो भैया को हम थोड़ा बचा लिए, बोले दिन पक्ष ले रही हैं, बचा रही हैं। तो वही बात है, उस दिन भी हमारा उनका गाली गलौज हुआ था, वो चले गए। तो वही बात को लेके वो अभी तक हमारे ऊपर खपा है। कितने लोग आए थे आपके साथ मारपीट किए? दिनेश पाठक आए थे, वहाँ से गाली देते हुए घर से आए और हम उधर बैठे थे वो सारे में, तो मेरे को घसीटते लेके गए और मेरा कपड़ा वपड़ा खोल दिया, मारने लगे। मेरा कपड़ा वपड़ा सब खुल गया था, तो लात में गिर गई थी, तब भी लात से लोग मारे रहे थे। तब बाद में मेरे को मिलते कुछ बोल नहीं पाए थे, तब मेरे को छोड़ के लोग चले गए उधर। फिर मेरा घर जलने लगा, पास पड़ोस के भैया लोग। ये घर कौन जलाता है? ये दिनेश पाठक जलाते हैं। हमारे में उनके लड़का भी थे साथ में, दोनों लड़का भी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रतिभा राय है। ये प्रतिभा राय इनका नाम है। और आप देखेंगे तो ये महिला, ये आप देखेंगे तो ये एक आरोप लगा रही है। गांव के कुछ लोग हैं, इन्होंने कहा कि जैसा कि घर पर आके मेरे साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद मेरे घर को जला देते हैं। क्या कुछ इसमें सच्चाइयां हैं? आप देखेंगे मेरे पीछे तस्वीर आप देखेंगे तो ये देखिए इनका घर ये जला हुआ है, आप देखेंगे कपड़े जले हुए हैं। ये आरोप लगा रही है।
इसमें क्या कितनी सच्चाई है, क्या कुछ इसमें सच है। यहाँ के जो जब आपसे मारपीट होती है तो क्या यहाँ के लोग कुछ लोग देखते हैं, इस चीज को देख पाते हैं? जब मार रहे थे दिनेश बोले हमारे बीच में कोई नहीं आएगा। हाँ। हमको बहुत, मेरा बच्चा एक है, मेरे पति नहीं, 8-9 साल से छोड़ के आप घर में अकेली ही रहती हैं? मेरे बच्चा 15 साल का है और कोई नहीं है मेरे। ये महिला है जो आप कैसे फिर खाना पीना चलता है? मैं मेरे जो हस्बैंड थे उनसे, डॉक्टर थे उनसे सीखी थी, तो मेरे पास रहने का जगह नहीं ना खरीदने का है, तो उसी से मैं खर्च चलाती हूँ। मेरी दीदी मम्मी देते हैं राशन पानी। परिवार में कोई नहीं है, सिर्फ आप ही हैं कमाती हैं, जैसे बच्चों का पालन पोषण करती हैं। अपने बेटा को हम पढ़ाते हैं, पालन पोषण करते हैं और कोई नहीं है मेरे। ये महिला है और ये एक बड़ा आरोप लगा रही है कि इनके साथ मारपीट होती है, उसके बाद इनके घर में ये अकेली कमा के अपने परिवार को चलाती हैं, अपने परिवार का पालन पोषण और अपने बच्चों का पालन पोषण करती हैं। और तो कितने लड़के हैं आपके? मेरा एक लड़का है, 15 साल लगा है उसको। एक ही लड़का है बस? हाँ, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे बहुत मारा गया है, रात बहुत मारा गया, मैं बता नहीं सकती। आज मेरे खाना नहीं बना है, मुझे बहुत मारा गया, मैं झूठ नहीं बोलती। मैं कैसे बताऊंगी, मैं झूठ नहीं बोलती। मुझे कितना मारे हैं लाद घूसे से, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। इन लोगों से क्या पहले विवाद हुआ था आपका? थोड़ा बहुत दिनेश पाठक से गाली गलौज हुआ था, बाकी कभी झगड़ा नहीं हुआ था हमारा उनका। वो भी यहाँ रहते भी नहीं थे, लेकिन वो जब से गांव में आए हैं कहीं उनसे झगड़ा, कभी उनसे झगड़ा। हमारे ऊपर कोपे हैं। जमालुद्दीन पंडित के बीच में न रही वो नहीं, दिनेश पाठक मेरे पीछे पड़े रहते और कोई नहीं उनको कुछ कहता। ये महिला है, आज इसका आप देख रहे हैं कितना दर्द है। लोगों ने इनके साथ मारपीट की, इसमें क्या सच्चाई है? जैसा कि इन्होंने कहा कि गांव के ही ये लोग हैं जो आए मारपीट किए, चलते हैं उनके पास भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये मामला क्यों होता है और कैसे ये विवाद बढ़ जाता है, इसमें सच्चाई जुटाने की कोशिश करेंगे।